दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ है, वो वाकई तारीफे काबिल है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। और यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। दोस्तों, स्टीव जॉब का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव की मां एक अनमैरिड महिला थी, इसलिए जन्म के बाद स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला किया। स्टीव को गोद देने के लिए पहले जिस कपल को चुना गया वे पढ़े लिखे अमीर थे, लेकिन अचानक उन्होंने स्टीव की जगह किसी लड़की को गोद ले लिया। इसके बाद स्टीव को पॉल और कार्ला ने गोद लिया। स्टीव की असली मां चाहती थी कि उनके बेटे को गोद लेने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट हो, जबकि कार्ला एक अकाउंटेंट और पॉल एक मैकेनिक थे और दोनों ने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था। पर दोनों ने स्टीव की असली मां से वादा किया कि वे कभी भी स्टीव को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे और साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी करवाएंगे। इसके बाद स्टीव 1961 में अपने नए माता पिता के साथ कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में रहने आ गए और यहाँ स्टीव की पढ़ाई शुरू हुई और वो बड़े होने लगे। यहाँ उनके पिता पॉल ने जीविका चलाने के लिए गैरेज खोल लिया। स्टीव को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक सामान से छेड़छाड़ करना अच्छा लगता था। वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को पहले तोड़ते और फिर जोड़ते थे। स्टीव एक अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। वे वहाँ से बोर हो गए थे। स्टीव को अपनी उम्र के बच्चों से दोस्ती करने में परेशानी होती थी। वे हमेशा क्लास में अकेले ही बैठे रहते थे। 13 साल की उम्र में उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई। वोजनियाक भी स्टीव की तरह ही होशियार थे, जिनका मन इलेक्ट्रॉनिक में ही लगता था, इसलिए जल्दी दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। यह एक बहुत महंगा कॉलेज था, जिसकी फीस स्टीव के माता पिता बड़ी मुश्किल से जमा कर पाते थे। यहीं स्टीव को एहसास हुआ कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और साथ में कॉलेज की फीस भी ज्यादा थी। इस वजह से उन्हें कॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए उन्होंने 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। इस समय स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। इस वजह से वे अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोया करते थे। उन्होंने इसके बाद कोका कोला की बोतल बेचनी शुरू कर दी और उन बोतल को बेचकर जितने पैसे आते थे वह उनसे अपना पेट भरते थे। इसके साथ ही वे हर रविवार को राधा कृष्ण मंदिर जाते थे, जहां उन्हें मुफ्त में भरपेट खाना मिलता था। स्टीव जॉब्स और वोजनियाक एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए और साथ में काम करने लगे। दोनों का कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए स्टीव जॉब्स को ख्याल आया कि वो दोनों मिलकर एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोले और कंप्यूटर बना के बेचे। 1976 में स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने मिलकर स्टीव के गैरेज में कंप्यूटर पर काम शुरू किया और उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम एप्पल रखा। जब इसका लोगो ऐसा था, इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ और 1980 तक यह एक जानी मानी कंपनी बन गई। 10 साल में एप्पल कंपनी ने 2 अरब से भी ज्यादा का बिजनेस किया और इसमें 4000 से भी ज्यादा लोग काम करने लगे। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हीं की कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उसने एप्पल 3 और लिसा कंप्यूटर लॉन्च किया। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों ने इनके कॉन्सेप्ट को चोरी करके कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस होने लगा और धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव पर ठहराकर सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था और इस समय स्टीव अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत की। स्टीव ने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर था। 12 अक्टूबर 1988 को नेक्स्ट कंप्यूटर को एक बड़े इवेंट में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट का पहला वर्क स्टेशन 1990 में सबके सामने आया, जिसकी कीमत अत्यधिक थी। नेक्स्ट एप्पल लिसा की तरह टेक्निकली एडवांस था, लेकिन महंगा होने के कारण ज्यादा लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से
नेक्स्ट को नुकसान का सामना भी करना पड़ा। कुछ समय बाद ही स्टीव को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तब्दील कर दिया, जिसके बाद इसे बहुत सफलता मिली। इसके बाद 1986 में स्टीव ने $10 मिलियन में ग्राफिक्स कंपनी खरीदी। उसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा। शुरुआत में कंपनी ने 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बना के बेचे। 1991 में पिक्सर के लिए डिज्नी की तरफ से ऑफर आया और एक फुल लेंथ फिल्म बनाने को कहा गया। डिज्नी के साथ पार्टनरशिप के बाद पिक्सर ने पहली फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जिसके लिए अत्यधिक सफलता मिली। इसके बाद पिक्सर ने फाइंडिंग नीमो, मॉन्स्टर कार्स, वल्ले एवं बहुत सारी उप फिल्में बनाई। स्टीव ने पिक्सर के द्वारा बहुत सारा पैसा कमाया। इसके बाद स्टीव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन और दूसरे हाथ में तरक्की, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। इस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को $477 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO बन गए। पहले एप्पल में टोटल 250 प्रोडक्ट थे, लेकिन स्टीव ने केवल 10 प्रोडक्ट रखे और उन्हीं पर पूरी तरीके से फोकस किया, क्योंकि स्टीव का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी मायने रखती है। इसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक, मैकबुक, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धमाल मचा दिया और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में शुमार हुए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने शुरुआत से एक चीज अपने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई भी दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन सकता है। इसलिए उन्होंने हर दिन को ऐसे जिया जैसे कि उनका आखिरी दिन हो। वह हर रोज कुछ ऐसा करते थे जिसे वह अपने मरने से पहले पूरा करना चाहते थे। और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई। लेकिन किसी ने सही कहा है, मौत हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, यह हर किसी को मिलनी है। स्टीव ने कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद 5 अक्टूबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और विश्व ने एक कमाल के इनोवेटर को खो दिया। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी सभी को सुननी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानी आपको मिलती रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।